पहला तो ये सीखना है, मैनिफेस्ट ये है कि आप अगर कोई तस्वर करें कि मेरी ज़िंदगी में फ़लाँ नेमत की कमी है, या मेरे बैंक बैलेंस इतना नहीं इतना होना चाहिए, या मेरी इस उम्र तक आके शादी हो जानी चाहिए, या जो कोई भी रुका हुआ काम है, प्रमोशन है, कोई बच्चों की ऐसी नीड है, उनके स्कूल में ग्रेड्स या नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उसको करने के लिए अब मैं अपनी विलफुली यानी शऊरी तौर पर इस चीज़ को, जैसे टेलर मेड किस्म के नताइज हमें चाहिए, उन नताइज को हासिल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भी डेवलप किए हैं। और चूंकि वो हमारे खिलाफ शरीयत नहीं है, यानी कि हमारे जो ज़िंदगी के इस्लामिक लाइफ के जो रहनुमा उसूल है, वहाँ पर उनसे कोई कोलिजन नहीं होता, यानी कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होता, या उसमें कोई शरई अमर ऐसा नहीं है कि जो उससे करने से रोके, तो उनको इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि उनको शरई लिहाज से कोई इशू नहीं है उनको करने में। अपनी ख्वाहिशात को लिखना, ज़ब्त तहरीर में लाना, और किस तरीके से लिखना है, कितनी दफ़ा लिखना है, और ये मिरेकलसली रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस कर देती है। यानी कि आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी विश है, तमन्ना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यानी कि ज़माने हाल में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से लिखेंगे, मिसाल मैं सिर्फ एक देता हूँ कि एक इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है वो माली हालत पतली है, उसे अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी लिखनी होगी, मसलन वो क्या लिखेगा, मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त 50,000 अमरीकी डॉलर्स मौजूद हैं। हमेशा इतनी फिगर उसमें लिखें, इतनी आप मैनिफेस्टेशन में लिखें जो कि रियलिस्टिकली आपको लगे कि अगले 40 दिन में या 1 साल में या 6 माह में ये होना मुमकिन है। ये अमल क्या है, इंतहाई आसान अमल है, यानी कि आपको, जैसे मैंने आई हैव 50,000 US डॉलर्स इन माई बैंक अकाउंट, इस एक स्टेटमेंट को 3 दफ़ा लिखना है सुबह, 3 दफ़ा लिखना है दोपहर, 6 दफ़ा लिखना है दोपहर या शाम में, और 9 दफ़ा लिखना है रात को सोने से पहले। तो पहला स्टेप है 3, दूसरा 6, तीसरा 9। हैज़ इस एक मेथड से 41 दिन में किसी भी बड़ी से बड़ी रकम का हुसूल किस तरह से मुमकिन है। मैनिफेस्ट हो गई डिज़ायर, चीज़ें बनना शुरू हो गई, गैब से पत्ते हिलना शुरू हो गए, डोरियां हिलना शुरू हो गई, और आपका काम हो गया। किसी के मतलूबा नंबर नहीं आ रहे, किसी की फलान डेट तक शादी नहीं हो रही, या शादी जो है वो उसमें रुकावट है, तो उसमें रिटर्न मैनिफेस्टेशन तो यूं मैजिक की तरह काम करती हैं। तो आपकी स्टेटमेंट मुख्तसर होनी चाहिए, और कॉपी आप एक ले लें जिसमें एक पहले आपने 3 लिख ली सुबह वाली, फिर उसी के नीचे 2 लाइनों का गैप देख के 6 लिख ली दोपहर वाली, और उसके बाद 2 सितरों का गैप देख के 9 दफ़ा लिख दी, यानी कि उस कॉपी में कम से कम 22-23 लाइनें होनी चाहिए। उस एक पेज पर ही आपकी स्टेटमेंट उस डेट की आनी चाहिए। 41 डेज आप ये रिटर्न मैनिफेस्टेशन लिखेंगे कि मेरे बैंक अकाउंट में ये रकम ऑलरेडी मौजूद है। फिक्रा जो बनाना है, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्तसर से मुख्तसर होना चाहिए, और जामिया से जामिया फिक्रा होना चाहिए। पेन ब्लू वाला यूज होगा, पेपर सफ़ेद यूज होगा, लाइनों वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, बगैर लाइनों के भी पेपर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। वजू की कोई कैद नहीं है, ऑब्वियसली एक रिटर्न मैनिफेस्टेशन है, इसका जो है वो किसी इस्लामी उससे ताल्लुक़ नहीं है, वजीफे से या अमल से, तो वजू की कोई इसमें, या गैप डेज का क्वेश्चन है ख़वातीन का या क्या। रिटर्न मैनिफेस्टेशन एक इंतहाई मौजज़ाती जो है वो अमल है, और ये 41 डेज में आपकी जो भी ख्वाहिश है ज़िंदगी के किसी न किसी पॉइंट पर ये पूरी ज़रूर करवा देता है।